हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग खैरियत से होगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। आखिर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी मूवी शुरू होती है हमारे हीरो पुस इन बूट्स को दिखाते हुए, जो गवर्नर के घर में पार्टी कर रहा होता है और अचानक से वहाँ पर गवर्नर आ जाता है, जिसको देखकर पुस इन बूट्स वहाँ से भागता है और जाने अनजाने में वो एक पत्थर से बने राक्षस यानी कि मॉन्स्टर को जगा देता है, जो गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है। तो हमारा हीरो पुस उससे लड़ाई करता है और गांव वालों को उससे बचाता है, लेकिन आखिर में उसके ऊपर एक घंटी गिर जाती है जिससे वो मर जाता है। फिर उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ये तुम्हारी आखिरी ज़िंदगी है, तुम मर सकते हो। तो पुस आगे से हंसता है और बोलता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मेरे पास 9 लाइफ्स हैं और मैं इतनी जल्दी नहीं मरूँगा। तो डॉक्टर पूछता है, तुम कितनी बार मर चुके हो। फिर पुस याद करता है और एक एक करके बताता है। एक बार बुल के टकराने से, दूसरी बार डॉगी के हाथ, तीसरी बार टावर से छलांग लगा के, चौथी बार वज़न उठाने से, पांचवी बार एक खेने में फंस के धमाके से, छठी बार फिश एलर्जी की वजह से, सातवीं बार बेकिंग करते हुए और आठवीं बार घंटी के गिरने से। फिर उसको याद आता है कि मेरी 8 लाइफ यानी कि ये वाकई में मेरी आखिरी लाइफ है। लेकिन फिर भी उस कोई टेंशन नहीं लेता और हंसते मुस्कुराते वहाँ से चला जाता है, ये कह के कि मुझे मारना इतना आसान नहीं, मैं अभी। फिर वो अपने पसंदीदा बार में जाता है और वहाँ पर वो एक वुल्फ से मिलता है जो उसको बताता है कि वो उसको मारने के लिए आया है। फिर हमारा पुस उस वुल्फ के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है और काफ़ी देर लड़ाई करता है, लेकिन आखिर में वो उससे हार जाता है और हारने के बाद वो डर जाता है एंड डर के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि पुस दूर बिल्लियों के बने एक घर में जाता है और वहाँ के गार्डन में अपना सूट, बूट्स एंड कैप्स दफना देता है और एक बिल्ली बन के वहाँ की लूना के पास जाता है, जो अपना लेती है और बड़े ही प्यारी बिल्लियों के साथ रखती है। शुरू में तो पुस को वहाँ पे रहने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि पहले कभी वो इंसानों के साथ नहीं रहा और कभी भी उसने बिल्लियों की जैसी हरकतें नहीं करी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत हो जाती है। वहाँ पुस को बिल्लियों के रूप में एक डॉगी मिलता है जिससे पुस जान छुड़ा के भागता रहता है, लेकिन वो डॉगी पुस को अपना दोस्त समझता है, इसलिए हमेशा उसके साथ रहता है। फिर वहाँ पर एक बियर्स के साथ आती है, वो पुस इन बूट्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो पुस इन बूट्स को देख कर भी नहीं पहचानती और बूट्स को उसकी बातें सुन के पता चलता है कि वो पुस इन बूट्स को इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वो बिग जैक से फिशिंग स्टार लाने का मैप चुरा सके। फिशिंग स्टार की कहानी ये है, एक स्टार आसमान से नीचे आके गिरा था और उसने एक जंगल को तबाह कर दिया था, लेकिन उसने अपनी जादू से उस जंगल को बहुत ही खूबसूरत और जादुई बना दिया था। इसलिए अगर कोई इंसान उस जादुई जंगल को पार करके उस एक बड़े से स्टार के ऊपर खड़े होकर कोई भी विश मांगेगा तो उसकी वो विश पूरी होगी। बहरहाल वो चारों वहाँ से जाने लगते हैं और ये सुन के पुस बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं उस फिशिंग स्टार पे चढ़ के अपनी लाइफ्स की विश मांगूंगा ताकि मेरी 9 लाइफ्स वापसी आ जाए। वो डॉगी को कब्र खोदने बोलता है और अपने कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाता है उस मैप को चुराने के लिए। साथ में वो डॉगी भी उसके सब पीछे पीछे आता है, हालांकि वो मना करता है, फिर भी दोस्त तो दोस्त होते हैं ना। पुस जैक की बेकरी में पहुंचता है और डॉग को बाहर ही रहने का बोलकर 2 लड़कियों के पीछे उस बेकरी के अंदर जाता है और जैक तक पहुंच जाता है। वहां जैक पुस से अनजान अपने रूम तक ले जाता है जहां उसने फेरी टेल्स वाले सामान रखे हुए होते हैं। वो वहां पर मैप वाला बॉक्स रखकर उन लड़कियों से बातों में लग जाता है। उसी बात का फ़ायदा उठा के पुस उस बॉक्स में से मैप को चुरा लेता है। बॉक्स के अंदर से किटी भी निकलती है, जिसको हमने उनकी पहली मूवीज़ में भी साथ में देखा है। वो दोनों मैप के लिए लड़ रहे होते हैं, उतने में वहाँ पर वो लड़की अपने बियर्स के साथ आ जाती है। ध्यान पुस एंड बूट्स होता है जो मैप चुरा रहे होते हैं। फिर सब आपस में एक दूसरे से मैप छीनने लग जाते हैं। पुस और किटी उस मैप को उठाते हैं और लड़ते लड़ते वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर डॉगी गाड़ी में उनका इंतज़ार कर रहा होता है, जिसमें बैठ के वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में जैक के सिपाही उनको रोकते हैं तो पुस अपनी में से कुछ सोने के सिक्के निकाल के बाहर फेंक देता है, जिससे रास्ते में लोग आ जाते हैं और उनके लिए आसानी होती है। तब पुस को वही वुल्फ उन लोगों के बीच में नज़र आता है और पुस को फिर अपनी मौत याद आ जाती है। वो डॉगी को जल्दी गाड़ी भगाने को बोलता है। रास्ते में वो लोग मैप खोल के चेक करते हैं तो मैप खाली होता है और किटी बोलती है, ये क्या मजाक है।
फिर पुश के छूते ही उस मैप पे कुछ लिखा हुआ आता है। वो मैप उनको डार्क फॉरेस्ट जाने के लिए बोलता है। उनको पता है कि जो भी डार्क फॉरेस्ट गया है वो आज तक वापस नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा डर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अपनी विश पूरी करने के लिए वो लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि जैक अपने मैजिकल हथियार लिए और गोल्डी अपने बेयर्स के साथ उनका पीछा कर रही है। वो सब भी उनके पीछे डार्क फॉरेस्ट तक आ रहे होते हैं। जब वो तीनों डार्क फॉरेस्ट पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि किटी और पुस का रास्ता बहुत ख़तरनाक है, लेकिन वहीं डॉगी का रास्ता काफ़ी खूबसूरत और आराम लायक है। तो वो दोनों वो मैप डॉगी के हवाले कर देते हैं ताकि वो आसानी से उस स्टार तक पहुंच सकें। वो अपने पीछे गोल्डी की टीम को आते देखता वहां से भागते हैं और एक फूलों वाले गार्डन में पहुंचते हैं, जिनको वो बड़ी आराम से पार कर लेते हैं डॉगी की मदद से। फिर जैक वहाँ पे आता है और अपने रास्ते से गोल्डी की टीम को हटाकर आगे बढ़ता है और वो अपने मैजिकल हथियार निकालता है और उसकी मदद से उस फूल वाले गार्डन को पार कर लेता है। वो एक फिनिक्स से उस फूल वाले गार्डन में आग लगा देता है। फिर पुस और किटी के साथ भी थोड़ी बहुत दोस्ती होने लग जाती है, जिसकी वजह से किटी पुस की बेट को और उसको अपना एक छोटा सा हथियार देती है ताकि वो उसकी मदद से लड़ाई कर सके। और उन दोनों की डॉग से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जहाँ पर पुस अपनी लकड़ी को फेंकता है तो डॉग उसको पकड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन जब पुस और किटी उसको ढूंढते हैं तो जैक डॉग को पकड़ के लाता है और उसके बदले में उनसे मैप मांग रहा होता है। और वहीं पे गोल्डी भी अपने 3 बियर्स के साथ आ जाती है। फिर उन तीनों टीम्स में मैप के लिए लड़ाई होने लग जाती है और पुस को लड़ाई करते करते उस वुल्फ की आवाज़ आती है। जब वो मुड़ के देखता है तो वुल्फ पीछे खड़ा होता है और पुस डर कर जंगल में भाग जाता है। डॉगी भी उसके पीछे पीछे जाता है और मैप गोल्डी के हाथ लग जाता है, जिससे गोल्डी मैप का रास्ता बदल देती है और किटी अकेली रह जाती है। किटी रास्ते में पुस और डॉग्स को और एक जगह पे पुस और डॉग्स बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पुस बताता है कि उसकी सिर्फ एक ज़िंदगी रह गई है और वो उसे बताता है कि किटी उससे असली नाराज़ है क्योंकि वो उसको शादी में छोड़ के भाग गया था, क्योंकि वो डर गया था। और ये बात किटी भी सुन लेती है, लेकिन जब वो उनसे मिलती है तो जाहिर करती है कि जैसे उसने कुछ नहीं सुना हो। और फिर वो लोग अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं और वो तीनों प्लान बनाते हैं कि वो गोल्डी से मिलाएंगे इससे पहले वो फिशिंग स्टार तक पहुंच जाए। यहाँ गोल्डी को मैप खाली होता दिखता है और उसके सामने एक जादुई मैप जादू से उनको उनका पुराना घर दिखाता है, जिसके अंदर जाके उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो तीनों उनसे वो मैप चुरा लेते हैं। गलती से डॉग उनके पास ही रह जाता है और पुस एंड कैट्स अलग हो जाते हैं। फॉरेस्ट जादू से पुस को एक जगह फंसा लेता है। पुस किटी को बोलता है तुम जाओ और डॉग को बचाओ, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। किटी जाती है और उन 3 बियर से डॉग को बचे और वहाँ पर पुस को वहाँ किटी को अपनी सारी ज़िंदगियाँ नज़र आती हैं जो उसने बड़े मज़े से गुजारी होती हैं। फिर वो उनको छोड़ के डॉग और किटी के पास जाने की बात करता है तो वो उसका मजाक उड़ाती हैं। तो पुस नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। तब उसको वो वुल्फ नज़र आता है। फिर किटी को पता चलता है कि वो वुल्फ एक मौत का फरिश्ता है जो हर मौत के टाइम पे उसके साथ था और उसकी रूह को लेके जाता था। ये देख के पुस बहुत डर जाता है और मैप उठा के वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है। जब वो बाहर निकलता है तो इतना डरा हुआ होता है कि वो किटी और डॉग को देखकर भी रुकता नहीं है, जिससे किटी का एतमाद पुस पर से फिर से ख़त्म हो जाता है। पुस इस बात से बेखबर फिशिंग स्टार के ऊपर आता है और वहाँ पर किटी भी आ जाती है और पुस को बताती है कि वो अपनी विश पुस को देने वाली थी, क्योंकि उसकी विश थी कि वो किसी पे ट्रस्ट कर और पुस के उसको इस विश की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उसको लगता है कि पुस ने उसको धोखा दिया है। फिर पुस उसको अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसके पास आखिरी ज़िंदगी है और इस विश में वो अपनी 9 लाइफ वापसी मांगना चाहता है। तभी वहाँ पर जैक और गोल्डी बियर्स के साथ आ जाती है, जहाँ गोल्डी की विश होती है कि वो अपनी असली फैमिली के साथ रहे, इसलिए वो बियर्स उसकी मदद करते हैं ताकि वो अपनी विश पूरी कर सके। फिर किटी सबसे लड़के मैप छीनती है और पुस को देती है और गोल्डी मैप को छोड़ के अपनी बियर वाली फैमिली को बचाती है, क्योंकि अब वो इसी को अपनी रियल फैमिली मानती है जो उसके लिए उस विश से ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैक को किटी उसके मैजिकल बैग में है। पुस विश मांगने ही वाला होता है कि मौत उसके सामने आ जाती है। मौत उसको लड़ने की चुनौती देती है ताकि वो विश छोड़कर उससे लड़ाई करे, लेकिन जब पुस ऐसा ही करता है तो मौत उसको छोड़ देती है, क्योंकि उसके हिसाब से पुस अब अपनी ज़िंदगी की अहमियत जान चुका है। सब मौत के जाने से बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी जैक अपने मैजिकल बैग से बाहर निकलता है
और मैप ले लेता है और विश मांगने लगता है। तभी गोल्डी, किटी और पुस उस मैप को जैक से छीन कर फाड़ देते हैं और जिसकी वजह से स्टार वहीं तबाह हो जाता है और जैक को लेकर आसमान में वापसी चला जाता है। फिर किटी, पुस और डॉग मिलकर श्रेक के महल की तरफ जा रहे होते हैं और किटी और पुस में वापसी प्यार हो जाता है और ये मज़ेदार कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।